जय हिंद बच्चों। चलो हम शुरू करें आज की पढ़ाई। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 1.5 और ये 1.5 इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल्स। रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर अपने डेसिमल एक्सप्रेशन में या तो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड मिल जाएगा, या फिर एक ऐसा ब्लॉक मिलेगा जो खुद को रिपीट करता रहेगा। तो इसे हम रिकरिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसे हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया, बात ही ख़त्म हो गई। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो ये बात है जो पूरी तरीके से हमें क्लियर कर देती है कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। अब बच्चों हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, कि भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल्स जो हैं उनकी पहचान ये है कि उन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये नंबर्स रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं और रूट से ये वैल्यू बाहर नहीं आएगी। इसका डेसिमल फॉर्म कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। न तो टर्मिनेट होगा और न तो खुद को रिपीट करेगा। ऐसे ही नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हर नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन आप ढूंढने नहीं बैठोगे, तो सिंपल सी पहचान है, अगर रूट वाले नंबर दिख रहे हैं जिन्हें आप रूट की साइन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वो जैसे मैं यहां पे लिख दूं √2, मैं लिख दूं √5, अगर मैं लिखता हूं √4 तो √4 यहां से बाहर आ जाएगा और वो बनेगा 2। तो फिर ये इरेशनल नहीं है। लेकिन ये दोनों नंबर्स क्या हैं? इरेशनल। तो बच्चों इस बैकग्राउंड के बाद अब हम तैयार हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 - √5। हम कह सकते हैं कि भाई 2 जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर। लेकिन इसके साथ में ये जो इरेशनल नंबर आ गया, इस वजह से मैं इस पूरे यूनिट को, मैं इस पूरे नंबर को इरेशनल कहूँगा। तुम्हें खाली क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है, कहीं से भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स में एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का प्रयास किया गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन को ले लेंगे, और सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। 3 + √23 - √23। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा,
लेकिन ज़रा सा इसे सिंप्लीफाई करो तो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। √23 ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये वैल्यूज़ खुद को कट कर ली। अब ये फाइनल आंसर आ गया 3, जिसे हम कह देंगे दिस इज़ रेशनल। तो ये पूरी नंबर को हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि 3 + √23 - 23 इज़ रेशनल नंबर। हम कह देंगे कि भैया ये क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, अब ज़रा अगले नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है थर्ड क्वेश्चन का 2 × √7 अपॉन 7 × √7। अब इसे बच्चों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √7 और √7 ये वैल्यूज़ यहाँ से कट जाएंगी। यस, अब ये वैल्यूज़ कटने के बाद जो बचेगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे इसे? 2/7। क्या है ये? रेशनल। दिस इज़ रेशनल। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन फोर्थ की तरफ आगे बढ़े। 1/√2। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ भी कर लें, √2 को यहाँ से आप हटा नहीं सकते हो। अगर हटाना है तो √2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा √2/2। अभी भी रूट यहाँ पर बना हुआ है, तो इस वजह से हम इतना मेहनत करेंगे क्यों? हम सीधा सीधा बोल देंगे इट इज़ इर्रेशनल। इट इज़ इर्रेशनल। अच्छा, अब अगला मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जो है 2π। पाई की देखो, पाई हमें पता है पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू भी हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारी टेक्स्ट बुक में, एग्जैक्ट तो वैसे भी नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ एक लंबी सी इसकी वैल्यू है, वो लिखी जा सकती है 3.14 ऑल दीज नंबर्स। बट तुम सीधा बोल दो पाई इज़ इर्रेशनल नंबर, so 2π is also irrational। 2π भी क्या होगा? irrational। तो ठीक है बच्चों, इसे हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन को शुरू करें। ये सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है Simplify each of the following expressions। Simplify each of the following expression। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई का मतलब होगा कि उसने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है। ये देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और हमें इसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन का जो हमने वे मेथड पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। a + b और p + q को अगर ब्रैकेट ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम a का मल्टीप्लिकेशन p + q में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लिकेशन p + q में करेंगे, AP AQ BP BQ, ये हो जाता है इसका सिंप्लीफिकेशन। मतलब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करते हो। यही काम अब हम करेंगे 3 + √3 एंड 2 + √2 के लिए। और यहाँ पर जो हम 3 देख रहे हैं इसे लिखेंगे 2 + √2। 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 + √2 में कर रहा हूँ। फिर हम +√3, ये वाला +√3 यहाँ लिखा, फिर ब्रैकेट में 2 + √2। अब ये जो 3 है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा।
3 2 जा 6 एंड 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2। अब यहाँ पे दोस्तों इस बात पे ध्यान दो कि रूट 3 और रूट 2 ये दोनों अंडर रूट में हैं, इसलिए हमने दोनों को एक ही जगह पे लिखा। अब ये जो 6 है प्लस 3 रूट 2 है प्लस 2 रूट 3 है और 3 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 6। और इस तरह से इसका ये सिंप्लीफिकेशन हमने कंप्लीट किया। अब हम इसी कैटेगरी में सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ऐसे पहले हम जब देखेंगे तो हमें लगेगा ठीक है, हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और जैसे ये सॉल्व किया था वैसे ये भी कर लेते हैं। हम कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो 8th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ये बनेगा 3 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर। पहले टर्म को a समझो और दूसरे टर्म को b। उसी तरीके से ये a है और ये b है। अब ये जो 3 का स्क्वायर है दैट बिकम्स 9, रूट 3 का स्क्वायर बिकम्स 3, 9 माइनस 3 बिकम्स 6। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो ये क्या दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस जगह पे हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 टोटल द स्क्वायर। दोस्तों ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक एक्सपेंशन ही तो है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना हम। तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। एक बात पे तुम ध्यान दो, यहाँ पे इसे अगर a समझ रहा हूँ तो a का स्क्वायर हुआ और a b दोनों रूट वाले नंबर हैं, इसलिए एक साथ मैंने लिखा। अगर तुम चाहो तो 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हो। अब यही वैल्यू रूट 5 का स्क्वायर है 2 रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, वही बात हो गई। दोनों स्क्वायर रूट थे इसलिए एक ही स्क्वायर रूट के अंडर में दोनों को लिख लिया। अब बच्चों ये रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये जो है वो 2 अंडर रूट 10 और रूट 2 क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर साइन जो होती है वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगी। 5 और 2 मिला के बन जाएंगे 7 प्लस 2 रूट 10। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब इसी कैटेगरी में हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है 5 माइनस
√5 माइनस √2 और फिर दिया गया है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ये वैल्यू है a माइनस बी एंड a प्लस बी विच बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी यूज़ किया। इसे तुम a समझो, इसे तुम b समझो, खाली ये माइनस है वो प्लस है, तो बन जाएगा √5 द स्क्वायर माइनस √2 द स्क्वायर, और ये √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा, और ये बन गया 3, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ख़त्म किया इस सेकंड क्वेश्चन को। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।